नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी 2025 के लिए अंकित भाटी सर की बुक हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर हो चुका है। अर्थव्यवस्था के सीरीज में हम लोग जो है इसका पार्ट 3 आज देखेंगे। 2 पार्ट इसका पहले से कवर हो चुका है और पूरे बुक की जो है प्लेलिस्ट तैयार है, तो वहाँ से आप जो जाकर इसे कवर जरूर कीजिएगा। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और आप किस तरह के प्रश्न बनते हैं ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे पार्ट के पहले क्वेश्चन से, जो कि 106 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले जो है 105 क्वेश्चन तक हो चुका है। क्वेश्चन दिया गया है, माल का निर्यात किसको बढ़ाता है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन डी, विदेशी मुद्रा को जो है बढ़ाता है। ऑप्शन यहाँ से, क्योंकि हम जितना बेचेंगे, निर्यात करेंगे विदेशों में, तो वहाँ का मुद्रा हमको अर्जित होगा, तो विदेशी मुद्रा जो है बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल परिवार को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। यानी किस योजना के तहत जो है गरीब परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी गैस प्रदान किए गए हैं? तो इस योजना का नाम है जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर में? जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा ही जाता है। जवाब बनेगा ऑप्शन सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में ऋणदाता के पास उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग जो है संपार्श्विक कहते हैं। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी? तीव्र और समावेशी विकास की बात हो रही है, तो यह जो है अवधारणा जो है ऑप्शन बी से हो जाएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखी गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और खाद्य तेल की किस उद्योग से संबंधित है? ये सब जो है किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं पूछा गया है, तो यह जो है कृषि आधारित उद्योग है। ऑप्शन यहां से सी से हो जाएगा, क्या? कृषि आधारित उद्योग। अगला प्रश्न है, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? यह प्रश्न पिछले बार भी पूछा गया था। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, 2 चरणों में की गई थी। ऑप्शन यहां से ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडीओपी, ध्यान रखिएगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात हो रही है। ओडीओपी लक्ष्य इनपुट प्रारंभ सामान्य सेवाओं को लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन संबंध में बड़े पैमाने का लाभ उठाता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, 1 जिला 1 उत्पाद। ठीक है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ओडीओपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में जीडीपी में, ध्यान रखिएगा, भारत में जीडीपी में क्षेत्र के योगदान का अनुपात 1950 से 91 में 18.8% से बढ़कर 1990 से 91 के दशक में जो है 24.6% हो गया। किस क्षेत्र की बात हो रही है जो इतना बढ़ोतरी हुआ है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, औद्योगिक क्षेत्र में जो है तीव्र विकास हुआ है। 11.8% से बढ़कर जो है 24.6% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियंत्रण का उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? जवाब है आपका ऑप्शन ए, क्रेडिट नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, क्रेडिट नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार कौन से वर्ष में पारित की गई थी? जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है 1948 में पारित किया गया था, 1948। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है?
जवाब है ऑप्शन नंबर यहां से ए, बिहार की साक्षरता दर जो है सबसे कम है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कौन सी पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 में भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है भारत सरकार की अंतिम पंचवर्षीय योजना है। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का दो प्रमुख उद्देश्य हैं? देखिए, सबसे ज्यादा गरीबी हटाओ के बारे में पूछा ही जाता है, तो यह नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था या किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? इसका जवाब है ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ पर जो है बल दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? जवाब है ऑप्शन ए, भारत में लागू की गई 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है अंतिम पंचवर्षीय योजना है। यही क्वेश्चन जो है घुमा के पूछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस संस्था किसको वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है? माइक्रो फाइनेंस संस्था, इसका जवाब है ऑप्शन सी, कम आय वाले व्यक्तियों को जो है वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्ण शर्त है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, बेरोजगारी के लिए उन्मूलन के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्ण शर्त है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 सोवियत संघ में जो है किसके द्वारा लागू की गई थी? यानी विश्व में पहली बार बात की गई सोवियत संघ में लागू की थी, जो कि 1928 से लेकर 32 तक चला था। यह किसने जो है लागू की थी? जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ स्टालिन ने। किसने की थी? जोसेफ स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? जवाब है ऑप्शन सी, केरल में जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार अपने द्वारा एकत्रित राजस्व के बराबर राशि खर्च करती है, कौन सी स्थिति कहलाती है? जिसमें जो है क्या है, एकत्रित राजस्व के बराबर ही सरकार भी खर्च करती है। जवाब है ऑप्शन बी, संतुलित बजट कहा जाता है। ऐसे बजट को जो क्या कहा जाता है? संतुलित बजट। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी? जवाब है आपका ऑप्शन डी, उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग। ठीक है ना, इसमें जो है उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं। कौन सा ऐसा चीज है जो खुदरा विक्रेताओं के लिए जो है गोदाम में स्टॉक रखते हैं, ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उसकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके? कौन रखता है? जवाब है ऑप्शन ए, थोक विक्रेता जो होते हैं वह खुदरा विक्रेताओं के लिए सामान कहाँ, गोदाम में स्टॉक रखते हैं। अगला प्रश्न है, काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? मनरेगा की यहां पर बात हो रही है, तो इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, 2005 में जो है यह अधिनियमित की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना में कितने वर्षों की समयावधि को ध्यान रखा जाता है? जवाब है ऑप्शन बी, 1 वर्ष की अवधि को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिर्मित वस्तुओं की निर्यात, व्यापार और वाणिज्य को क्या कहते हैं? तो इसे जो है फैलाता है। ठीक है ना, क्या कहते हैं? फैलाता।
विनियमित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को क्या करता है, फैलाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है योजना आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, यानी कब से कब तक चली थी 10वीं पंचवर्षीय योजना? इसका जवाब है ऑप्शन बी, 2002 से लेकर 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जवाब है ऑप्शन ए 1948 में, यानी बहुत पहले लागू कर दिया गया था 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सन में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी? इसका जवाब है ऑप्शन डी, 1991 में ऐसा हुआ था, 1991 में ऐसा हुआ था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में पार्टियों के रूप में क्या होते हैं, यानी कितने लोग होते हैं? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, 2 या उससे अधिक देश इसमें शामिल होते हैं। 2 या उससे अधिक देश शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? जवाब है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ठीक है ना, यह गरीबी पर जो है डेटा एकत्रित करता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? एनपीआर, जवाब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है ना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ऑप्शन आपका यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर, इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। 139 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, संभावित विकसित स्टॉक और संचित कोष में किया जाता है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड, जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का पूर्ण रूप है। कमेंट में आप लोग बताइए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र किसकी उपस्थिति अंतिम माल और सेवाओं के कुल मूल्य और घरेलू आय कहलाती है? जवाब है ऑप्शन सी, घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित, ठीक है ना, भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य जो है घरेलू आय कहलाती है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जीएनपी का पूर्ण रूप पूछा गया है। जीएनपी, ये भी आपके जो है जीडीपी से संबंधित प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है, तत्कालीन कृषि मंत्री कौन थे जो हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले प्रमुख व्यक्ति थे? जवाब हो जाएगा, जब हरित क्रांति आई थी तो उस समय कृषि मंत्री आपके सी सुब्रमण्यम थे। सी सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्तावना मसौदा तैयार किया। वह उस योजना
को किस नाम से जाना जाता है, यानी वह योजना किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जवाब हो जाएगा उसे जो है बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, किस नाम से? बॉम्बे के नाम से जो है योजना प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह होता आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं? इसका जवाब है ऑप्शन डी, द्वितीय क्षेत्र के लोग जो है ऐसा करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तीनों के बारे में आप लोग अच्छे से देख कर जाइए, जो है बार बार यहां से प्रश्न बनते आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, ऋण एक किसका निर्माण करता है? जो ऋण होता है किसका निर्माण करता है? क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऋण एक जो है देयता का निर्माण करता है। किसका निर्माण? देयता का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, 5.2% थी। कितना थी? 5.2 थी। अगला प्रश्न है, यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत वृद्धि होती है तो यह प्रकार का बोझ है। किस प्रकार का यह बोझ है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, यदि जो है भविष्य में निर्गत वृद्धि कम होती है तो यह प्रकार का क्या है? बोझ है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, भंडारण जो है यह तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता पोषक तत्वों के किसके साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं? जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिधारण के तहत जो है बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा क्या होता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, उसके पास जो है अच्छा औद्योगिक क्षेत्र होता है तो जो है प्रगति कर सकता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी परिवार की आय मूलभूत जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाती है तो इसे क्या कह लेते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे जो है निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष निर्धनता। अगला प्रश्न है, अंतिम यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका जवाब है त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास। ठीक है ना, त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास इसका जो है प्रमुख लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुपरमार्केट का संचालन की एक सीमा बताएं। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, सुपरमार्केट को शुरू करने और चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। यह जो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का उद्देश्य क्या था जो उद्योगों के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है विकास करना था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है?
इसका जवाब बनता है ऑप्शन सी। हरित क्रांति में जो है छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता होती है, यानी जो किसान छोटे हैं वो छोटे रह जा रहे हैं और पीछे चले जा रहे हैं, जो बड़े किसान हैं जो है और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया है हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग अधिक समृद्धि राज्यों तक ही सीमित था, निम्नलिखित में से कौन इस सूची में शामिल नहीं था। यानी जो है HYV बीज जो था यानी उत्तम किस्म का जो बीज था वह किन राज्यों में शामिल था और किस में नहीं था, ये पूछा गया है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें कर्नाटक शामिल नहीं था। ठीक है ना, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश सब क्षेत्रों में जो है अधिक आया था, लेकिन कर्नाटक इसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। जवाब दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय या बैंक है देश के विदेशी मुद्रा का भंडार का संरक्षक है और उसके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित होती है। सिंपल सा प्रश्न है, जवाब बनेगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक ये सब करता है, यानी RBI ये सब का देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित किसमें किसानों के खाद्यान्न खरीदता है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा जो है किसानों के खाद्यान्न समर्थन मतलब खरीदता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संविधिक निकाय कौन सा था। इसका जवाब है ऑप्शन बी, जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से क्या एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, विश्व बैंक। विश्व बैंक ऐसा निकाय है जो है गरीब देशों को जो है क्या करता है, ऋण प्रदान करता है, या किसी भी देश को जिसको आवश्यकता रहती है उसको जो है पूंजी प्रदान करता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, इस प्रश्न में दिया गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को गैर कारपोरेटिव इंटरप्राइजेज को क्या प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, ऋण प्रदान करके। जैसा कि दिया गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो कोई योजना जो है मुद्रा से संबंधित तो ऋण ही प्रदान करेगी, जाहिर सी बात है। अगला प्रश्न, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को किससे सम्मानित किया गया था। जवाब है इन्हें जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से बैंक अपने ग्राहकों को स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। जवाब है ऑप्शन डी, सहकारी बैंक ऐसे होते हैं। ऑप्शन यहां से डी सही होगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कितने स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है। जवाब है ऑप्शन बी, 3 स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों की योजना बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं। जवाब है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन यहां से सी से हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना कौन से वर्ष में शुरू हुई थी। तो यह जो है 1969 में शुरू हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 170 नंबर प्रश्न दिया गया है, बैंकों के बैंकर के रूप में किस बैंक के अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है।
जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, इसे बैंकों का बैंक कहते हैं और अंतिम ऋणदाता भी यही होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यापार एक व्यापार नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है? तो यह जो है मुक्त व्यापार होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुक्त व्यापार। अगले प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, इसमें दिया गया है कौन सी एक प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाती है? तो यह जो है इंटरनेट बैंकिंग होती है। ऑप्शन यहां से सी है, इंटरनेट बैंकिंग। अगला प्रश्न है, आईपीआर 1956 ने कौन सी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी? जवाब है ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा योगदान दिया? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सकारात्मक योगदान दिया। ऑप्शन यहां से सी सही होगा। और जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लास्ट क्वेश्चन है, भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक जिसे SCWA यानी स्वनियोजित महिला संघ कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1974 में हुई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो हमने जो है भारत का पूरा अर्थव्यवस्था को कवर कर लिया है। कुल जो है 175 प्रश्न बने थे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।